मेरे प्रिय भाई और बहनों और मसीह के लोगों, आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन में परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहूंगा आज का जो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, जो बातें परमेश्वर ने मुझसे कही, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आज जो बातें परमेश्वर ने कही मेरे प्रियो, वो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर अपने ऊपर घमंड करते हैं। मे भी अपनी बुद्धि पर, अपने पैसे पर, अपने पावर पर, अपने रुतबे पर घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप किसी भी चीज को लेकर अगर घमंड करते हैं तो जरूरत है कि आज ही हम उस घमंड को त्याग दें, क्योंकि वो घमंड हमारे जीवन में नाश को लेकर आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहूंगा परमेश्वर ने आज मुझसे जो बातें कही मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आइए हम निकालेंगे अनिल की बुक, उसका 4था अध्याय और उसका 29वां वचन से हम पढ़ेंगे, 29 वचन से पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मेरे प्रियो बताना चाहूंगा, वचन में लिखा कि नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा हुआ करता था, नबूकदनेस्सर एक दिन अपनी छत पर टहल रहा था और उसे अपने रुतबे पर घमंड हो गया, उसे अपनी पावर पर घमंड हो गया कि मैं चाहूं तो सब लोगों का न्याय कर सकता हूं, मैं जिसे चाहूं उसे मरवा सकता हूं, जिसे चाहूं उसे जीवित छोड़ सकता हूं, जिसे चाहे मैं धनी बना सकता हूं, जिसे चाहे मैं अपना मंत्री बना सकता हूं। तो कहीं ना कहीं नबूकदनेस्सर राजा को अपने ऊपर घमंड हो गया। हालेलुया। जब उसे घमंड हो गया तो उसने परमेश्वर की सच्ची सामर्थ को छोड़ दिया, उसने एक सच्चे परमेश्वर को जानना छोड़ दिया, उसने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया, उसे सिर्फ अपने ऊपर घमंड हो गया। आगे वचन में हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि बेबीलोन में राजा अपने महल की छत पर टहल रहा है और वो जब राजभवन जो है वो बहुत ऊंचा है, तो वो उसकी छत पर टहल रहा है और वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि ये सारा बेबीलोन जो चारों तरफ मुझे बेबीलोन दिखाई दे रहा है, क्या ये मेरा बसाया हुआ नहीं है? क्या यहाँ के जो लोग हैं वो मुझसे डरते नहीं है? क्या यहाँ के जो लोग हैं वो मेरी सेवा नहीं करते हैं? तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया। वो कह रहा है ये सारा वैभव तो मेरा है, मैंने तो अपनी मेहनत से इसे बनाया है, अपनी मेहनत से मैंने इसे इतना बड़ा बनाया, अपने राज्य को इतना बड़ा मैंने कर दिया है। हालेलुया। वो कह रहा है कि क्या ये बेबीलोन मैंने अपने लिए नहीं बसाया ताकि इसमें मेरी सामर्थ प्रकट हो, ताकि मेरा राज निवास इस बेबीलोन के अंदर होने पाए। वो कह रहा है क्या मैंने अपनी सामर्थ से इसे नहीं बसाया? क्या मैंने इसलिए नहीं बसाया कि मैं इसमें राज कर सकूं? वो कह रहा है उसे अपने ऊपर इतना घमंड हो गया है, वो कह रहा है कि ये सारा मैंने बसाया हुआ है, मेरी सामर्थ्य से ये सब बसाया गया है, मैंने जो काम किया है तभी ये हो पाया है, अदरवाइज ये नहीं हो पाता। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो भूल गया उस सच्चे परमेश्वर की पावर को, उस सच्चे परमेश्वर की सामर्थ को, कि जो परमेश्वर, मेरा यहोवा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो उसे भूल गया और उसे अपने ऊपर घमंड हो गया। वो कह रहा है कि क्या ये मैं सब कुछ मैंने नहीं बनाया? आगे हम पढ़ेंगे, 31 में लिखा, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि राजा नबूकदनेस्सर जब छत पर टहल रहा था और अपने सारे शान शौकत को देख रहा था, अपने सारे वैभव को देख रहा था और अपने मन में वो घमंड कर ही रहा था कि ये सब कुछ तो मेरा बनाया हुआ है। वचन कह रहा है कि तुरंत ही वो पूरी बात को कह भी नहीं पाया था, ऊपर से आकाशवाणी हुई और उससे कहा गया, हे नबूकदनेस्सर, तेरे तेरा राज्य ले लिया गया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, बताना चाहूंगा कि हमारा घमंड, जब हमारा घमंड हद से ज्यादा बढ़ जाता है
या हम किसी चीज पर ज्यादा घमंड करने लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम जिंदा परमेश्वर की संतान हैं। जो कुछ हमें दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। वो परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट में हमारी सांसों को ले ले और फिर हम मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। हम अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर की सामर्थ से ना जिए, यदि हम परमेश्वर की दी हुई सांसों से ना जिए, तो हम अपने बल पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। सेम राजा नबूकदनेस्सर अपने ऊपर घमंड कर रहा था और वो छत पर खड़े होकर कह रहा है कि सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। उसी पर वो अपनी बात को पूरी भी नहीं कर पाया कि उससे पहले भविष्यवाणी हो गई कि राजा नबूकदनेस्सर, जिस राज्य पर तो घमंड कर रहा है, जिस राज्य पर तो इतना इतरा रहा है, वो तुझसे ले लिया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी भी हम अपनी किसी भी बात पर घमंड ना करें, क्योंकि घमंड हमारे जीवन में नाश को लेकर आता है। इसका 32 हम पढ़ेंगे। लिखा, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जब आकाशवाणी हुई कि हे नबूकदनेस्सर, राज्य तेरे हाथों से ले लिया गया है, अब ऐसा होगा कि तू तेरे महल से निकाला जाएगा और तेरा जो निवास होगा वो जानवरों के बीच होगा, और तू पशुओं के समान क्या करेगा? घास चरेगा, और ओस तुझ पर पड़ेगी। इस तरीके के 7 साल तुझ पर बीतेंगे। हालेलुया। सिर्फ उसका घमंड करना, कहां उसके पास इतनी शान शौकत थी कि वो घमंड कर रहा है, खड़े होकर वो कह रहा है कि ये सारा बेबीलोन क्या मेरा बसाया हुआ नहीं है? मेरे प्रियो, सिर्फ उसका ये घमंड उसको नीचा दिखाने का कारण बन गया। अगर इसके हम 33 में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा कि जय परमेश्वर की आकाशवाणी पूरी हुई और उसे मनुष्यों में से निकाला गया, और जब उसे मनुष्यों में से निकाला गया तो वो जंगलों में इधर उधर फिरता रहा, वो जानवरों के बीच घास खाता रहा, ओस उस पर पड़ती रही, वो जानवरों की तरह चलता रहा, जानवरों की तरह बिहेव करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक पल में उसे ये चीज दिखा दी कि देखो कि हम अपने ऊपर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मिट्टी, जो शरीर हमारा, अगर हम इस पर भी घमंड करते हैं तो मेरे प्रियो, हम ना भूले पुराने नियम के फर्स्ट उत्पत्ति की बुक में लिखा कि मैंने तुझे अपने हाथों से सृजा, रचा और बनाया है। हमारे परमेश्वर ने मिट्टी से हमें अपने आप बनाया ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, ना कि इसलिए कि हम अपने ऊपर घमंड करें। ये बॉडी परमेश्वर ने हमें दी है, इसलिए नहीं दी कि हम अपने ऊपर घमंड करें, बल्कि इसलिए दी है कि हम इस बॉडी को लेकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। और आज हम अपने ऊपर घमंड करने लगे। नबूकदनेस्सर ने घमंड किया तो उसका जो घर वो जानवरों के बीच हो गया, घास चरने लगा, ओस पड़ने लगी। आगे वचन पढ़ेंगे 34 में लिखा, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परमप्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब नबूकदनेस्सर के ऊपर ये बातें घटी, जब 7 साल उसे जानवरों के बीच रहना पड़ा, जब वो परेशान हो गया पूरी तरीके से, उसे पता लग गया, उसका घमंड चूर चूर हो गया, तो वो कहने लगा कि मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। तब उसे पता लगा कि मैंने उस परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मैंने उस परमेश्वर की इज्जत नहीं रखी, मैंने उस परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। वचन कह रहा है कि नबूकदनेस्सर ने स्वर्ग की ओर आंख उठाकर उसकी महिमा की, उसके नाम को ऊंचा किया। जैसे ही वो परमेश्वर की महिमा करने लगा, वचन कह रहा है कि उसकी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। जैसे वो राजा था, जब परमेश्वर ने उसे बुद्धिमान बनाया था, जैसे ही वो परमेश्वर के नाम को धन्य कहने लगा, उसकी बुद्धि फिर परमेश्वर ने ज्यों की त्यों कर दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे प्रियो, हमें अपने ऊपर घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें घमंड करना तो इस बात पर घमंड करें कि हम जिस प्रभु को मानते हैं वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहता है, वो मेरे अंदर रहता है। इस बात पर हम घमंड करें। वचन कहता है जो घमंड करे वो अपने प्रभु पर घमंड करे,
कि मैं अपने जिंदा परमेश्वर को जानता हूँ। 36 में हम पढ़ेंगे, आगे लिखा, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहूंगा, जब नबूकदनेस्सर को ये फील हुआ कि जो उसने किया वो गलत किया, उसने परम प्रधान के विरोध में पाप किया, उसने अपने ऊपर घमंड किया, वचन बता रहा है कि जब उसे पश्चाताप हुआ तो उसने उस परमेश्वर की महिमा को करना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर की महिमा करने लगा, वो अपने आप को धिक्कारने लगा, वो परमेश्वर से सॉरी कहने लगा, प्रभु मुझसे गलती हुई, और उसके नाम को वो ऊंचा करने लगा। और वचन बता रहा है कि जब मैंने उसकी महिमा की तो परमेश्वर ने मेरे राज्य का मुकुट मुझे फिर से दे दिया, और जो मेरे मंत्री थे वो मुझसे भेंट करने आने लगे, और जो मेरा राज्य था वो मुझे फिर से मिल गया। और वचन बता रहा है कि जैसा उसका राज्य पहले था, कह रहा है उससे और अधिक उसकी प्रशंसा होने लगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, बताना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में अपनी प्रशंसा को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपको वैल्यू दें, परमेश्वर की नजरों में आपकी वैल्यू हो, लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू हो, तो वचन कह रहा है कि उसकी महिमा करना चालू कर दे। हालेलुया। मात्र एक यही उपाय है, जब आप उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ा देता है, आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है। अपने ऊपर कभी भी घमंड ना करें, किसी भी तरीके का घमंड ना करें। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय और उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। 24 में लिखा, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन बता रहा है कि ना तो बुद्धिमान, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वो कह रहा है ना तो बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, ना वीर जो समझता है कि मेरे अंदर बहुत पावर है, वचन कह रहा है ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, और ना ही धनी अपने धन पर घमंड करे। यदि घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करे कि मैं उस जिंदा परमेश्वर को जानता हूं, जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, जिसने इस पृथ्वी को रचा है, जो इस पृथ्वी को चलाता है। वो कह रहा है कि जब हम इस बात पर घमंड करते हैं, हम उसके जिंदा परमेश्वर के उसके नाम पर घमंड करते हैं, जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, जब हम उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, वो कह रहा है कि मैं इन बातों से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, जरूरी नहीं कि आप मनुष्यों को पसंद करें, हमें जरूरत नहीं मनुष्य को पसंद करने की। वो वचन कहता है कि जो शापित है वो मनुष्य है जो मनुष्य को पसंद करता है, जो मनुष्य की बातों पर भरोसा करता है, जो मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। वो कह रहा है कि आत्मिक जन आत्मा की बातों पर मन लगाता है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपने किसी भी चीज पर घमंड ना करें। हो सकता है परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको धन संपत्ति से, आपको पावर से, आपको रुतबे से, आपको पर्सनालिटी से, आपको अच्छी बॉडी से, आपको अच्छे टॉकिंग से, आपको अच्छे कैरेक्टर से, परमेश्वर ने बहुत चीजों से आपको ब्लेस किया होगा, लेकिन अपनी किसी भी चीज पर आप घमंड ना करें। आप घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करें कि आप उस जिंदा परमेश्वर को जानते हैं और आप उस जिंदा परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जब आप उसकी महिमा करते हैं मेरे प्रियो, वो आपकी महिमा को ऊंचा कर देता है, वो आपकी महिमा को बढ़ा देता है, वो आपकी वैल्यू को लोगों के सामने बढ़ा देता है। जब आप उसकी महिमा करते हैं तो लोग आपकी महिमा करना चालू कर देते हैं, क्योंकि जब आप उस परमेश्वर की महिमा करते हैं तो आपके अंदर से उस परमेश्वर का हृदय दिखाई देता है, आपके अंदर से उस परमेश्वर के काम दिखाई देने लगते हैं। और जब आपके अंदर से उस परमेश्वर के काम दिखाई देते हैं, जब आपके अंदर से उस परमेश्वर का हृदय दिखाई देता है, तो लोग आपकी इज्जत करने लग जाते हैं कि ये मेरा भाई बहुत अच्छे नेचर है इसका, ये तो किसी बात पर घमंड नहीं करता, ये तो दूसरों की हेल्प करता है। तो लोग आपकी मदद करने लग जाते हैं, लोग आपके साथ खड़े होने लग जाते हैं, वो आपको आदर सम्मान देने लग जाते हैं, वो आपकी हेल्प करने लग जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने आज बताया
कि हमें किसी भी बात पर घमंड नहीं करना, केवल आप उसकी महिमा करें और अपने जीवन में उसकी महिमा को आप देखने वाले हैं। हालेलुया। मैं आज के दिन में ये प्रोफेसी करता हूं कि जो लोग आज इस वचन को सुनकर अपने मन को फिरा रहे हैं, जो अपने मन को बदल रहे हैं, जो आज से कह रहे हैं कि प्रभु आज से मैं तेरी महिमा करना शुरू करूंगा और अपने घमंड को छोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन बदलने वाले हैं। आज यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर उनकी महिमा को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के वचन से अगर आपको आशीष मिले, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो, ताकि परमेश्वर का हर प्रकाशन आप तक पहुंच सके। सभी को जय मसीह।